नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज 9 तारीख है और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एनआरएससी की जब फुल नोटिफिकेशन की अपडेट आएगी तो आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इसका फॉर्म आप लोग ज़रूर डालना। जिन ट्रेड के लिए मौका है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सबसे ज़्यादा पोस्ट है तो वो बच्चे वो फॉर्म ज़रूर डालना। और यहाँ पर कुछ ट्रेड ऐसी है जिनकी वैकेंसीज़ नहीं आती है तो वो भी आप लोग देख लेना। और इसरो में कुछ ट्रेड को मौका नहीं दिया है, फिटर वाले बच्चे इसका फॉर्म नहीं डाल सकते, उनकी ट्रेड यहाँ पर नहीं है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, बाकी अन्य ट्रेड है जिस पर नीचे बात करेंगे। एक और चीज़, एनआरएससी ने एक अच्छा काम किया है कि आप लोगों को 30+ स्टेट्स में जो है सिटीज़ में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर देने की बात कही है नोटिफिकेशन में, तो उस पर भी नज़र मार लेंगे। अब आप लोगों के पास बहाना नहीं होगा कि आप इसका फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, आपके भी एरिया में सेंटर पड़ने की संभावना है जिसे नीचे दिखाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 33 पोस्ट है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लीजिए पोस्ट का किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। 16 यूआर में, 10 ओबीसी में, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। 10वीं पास आईटीआई आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। एससीवीटी से भरना है तो आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। अब अप्रेंटिस अगर आपने अदर डिपार्टमेंट से किए तो भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसरो से ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। तो आईटीआई हो, आईटीआई आपका एससीवीटी से है, लेकिन आपने अप्रेंटिस कर रखी है, आइदर इट इज़ फ्रॉम प्राइवेट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप फॉर्म डाल पाएंगे। आगे दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के नाम से दे रखी है। 8 पोस्ट है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लें, जिस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है वो यूआर में जाके इसका फॉर्म डालेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी 10+ आईटी का क्राइटेरिया, वही कंडीशन जो एससीवीटी एनसीवीटी अप्रेंटिस की मैंने बताई है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इस ट्रेड के बच्चे बहुत ही कम मिलते हैं हमारे देश में, लेकिन इनके लिए 9 पोस्ट है। अच्छा मौका है, आप लोग फॉर्म डालना। इस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो वो यूआर में जाके फाइट करेंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 10+ आईटीआई का एनसीवीटी वाला क्राइटेरिया, और अप्रेंटिस एससीवीटी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ़ोटोग्राफी से भी आईटीआई होता है, आप सभी जानते हैं। 4 पोस्ट है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लें, 2 पोस्ट है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लें किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। एससीवीटी एनसीवीटी अप्रेंटिस का क्राइटेरिया वही जो ऊपर मैंने आपको बताया। उसके बाद लास्ट जो है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, 2 पोस्ट है, देख लें। एक यूआर में है और एक आप लोगों की जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी में, तो ये दे रखा है। टोटल आप लोगों के सामने 54 पोस्ट है। 10+ आईटीआई एनसीवीटी से, दोबारा बोल रहा हूँ, एनसीवीटी से आईटीआई नहीं किया, एससीवीटी से किया है तो आपके पास अप्रेंटिस होने चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि अप्रेंटिस हमारे ही डिपार्टमेंट से होने चाहिए। हालांकि डिपार्टमेंट अप्रेंटिस करवाता है, लेकिन ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगर पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, चयनित उम्मीदवारों को जो एनआरसी है इसके भूकेंद्र जैसे शानदार परिसर, आपका रंगारेड्डी जिला तेलंगाना राज्य, या फिर एनआरसी बालानगर हैदराबाद, या क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नागपुर, क्षेत्रीय सुविध संवेदन केंद्र उत्तर नई दिल्ली, उसके बाद क्षेत्रीय जो सुदूर संवेदन केंद्र कोलकाता, इनमें से ये आपको दिख रहे हैं। ये कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, डिपार्टमेंट की मर्जी है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एज की बात करते हैं, एज यहाँ पर आप लोगों की 18 से 35 साल है। 31/12/2023 के बेस पर 1 से 5 जो पोस्ट कोड है इन्हीं के लिए क्राइटेरिया दे रखा है। टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, आप लोग जानते हैं कई जगह पर टेक्नीशियन ए की पोस्ट निकलती है, लेकिन इसरो में आप लोगों को जो है 1 पोस्ट बढ़ा के पहले से ही प्रमोशन करके यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो आप लोगों का सिलेबस है इसमें आप लोगों को टेक्निकल का ही पोर्शन आता है, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी पे भी ध्यान देना होगा। ईडी के मैंने आप लोगों को जो है नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए, नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए मेहता की एक बुक आती है, मेहता की बुक आप रेफ़र कर लेना, बहुत आप लोगों को मदद मिलने वाली है। एशियन में आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड है, एशियन की बुक आती है ऑरेंज कलर की, वो रेफ़र कर लेना, बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप लोगों को मेहता जो एशियन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, मदद होगी आपकी उससे। उसके बाद रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लेना।
आवेदन शुल्क, देखो भाई यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ आप लोगों के लिए कर रखी है, जो SC ST वुमेन कैंडिडेट है उनका कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन स्टार्टिंग में 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये 500 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब। लेकिन जो UR के हैं, OBC के हैं और जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये पे करने हैं, लेकिन 100 रुपये ये डिपार्टमेंट काट लेगा और 400 रुपये एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को वापस कर देगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया इन्होंने ऐसा दे रखा है। उसके बाद जो इसका फॉर्म होगा ऑनलाइन होगा, जिससे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोगों का वही है जो DGT बेस का होता है, ITI का, जो निमी बेस्ड बुक में दे रखा है या निमी की बुक में दे रखा, वही आपका चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर आप लोगों का चेस्ट हाइट ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, देखो भाई यहाँ पर बोला हुआ है ITI NTC या NAC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्या है? एक कंडीशन है कि SCVT वाले बच्चे जो NTC से हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2018 के बाद रूल चेंज हो गया था जून के टाइम पर। आप लोगों के सर्टिफिकेट पे अगर NTC लिखा है लेकिन आपने ITI SCVT से किया है तो भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। NTC क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। कई बच्चों के सर्टिफिकेट पे NTC नहीं लिखा रहता तो वो बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो NCVT वाले बच्चे हैं NTC नहीं लिखा लेकिन NCVT लिखा है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे NCVT वाले बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। आगे अगर बात करें तो ये कुछ कंडीशन है, इसे पढ़ लेते हैं। जो आप लोग का पेपर होगा 1.5 घंटे का होगा। 80 क्वेश्चन आते हैं इसरो में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए थे, आप क्लिक करके जाना टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रॉल करना, नीचे की साइड पे आपको कहीं ना कहीं पेपर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करने पड़ेगी ढूंढने के लिए। उसके बाद आप लोगों का 100 अंक का पेपर होता है, ये आप लोगों के सामने है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखना। इसमें ED भी आती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आती है और टेक्निकल पार्ट तो आप लोगों का आता ही आता है। उसके बाद यहाँ पर नॉन टेक्निकल में जो आप लोगों का GS होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, क्वांट होता है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें नहीं आता है। जो मैंने चीज़ें बताई है वही आप लोगों को रेफ़र करने पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ कुछ जो जनरल स्टैंडर्ड्स है आप लोगों के यहाँ पर 32 नंबर आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए लाने हैं, लेकिन इस पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान दे ही देना है, क्योंकि मेरिट आप लोग जानते हैं कितनी आप लोगों को लानी होती है। और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 नंबर जो आप लोगों को आगे क्वालिफाई करवाएगा। ये कंडीशन आपकी ठीक रहेगी, लेकिन 32 नंबर पे सटक मत रहना, इससे काम आपका नहीं चल पाएगा। अगर मैं बात करूं जो रिलैक्सेशन है, ये कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अन्य कैटेगरी की है। आगे बढ़ते हैं। एक ये जो है 1.5 गुना बच्चों को बुलाएगा, 1:5 सॉरी, ये जो है आप लोगों का 1:5 यानी 5 गुना बच्चों को बुलाएगा, यानी एक सीट पे 5 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सेंटर से जिसकी मैं बात कर रहा था, इसे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपके स्टेट्स लिखे हैं, आपके सेंटर देख लीजिए। जो आंध्र प्रदेश है इसमें विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति यहाँ पर सेंटर होगा। असम में आप लोगों का जो है जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पर, गुवाहाटी है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ बिहार की, बिहार में पटना पड़ेगा सेंटर, छत्तीसगढ़ का रायपुर में, उसके बाद जो है गुजरात अहमदाबाद, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू में पड़ेगा। झारखंड की बात करें तो रांची में पड़ेगा। अंबाला वाले बच्चे भी इसका जो है सेंटर देखेंगे। उसके बाद आप लोगों का बेंगलुरु है, हुबली है, तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद जो आप लोगों का एर्नाकुलम है वो है, भोपाल है, मुंबई है, नागपुर है, शिलोंग है, न्यू दिल्ली में भी सेंटर है। तो आप लोग इसका फॉर्म डाल देना, मल्टीपल जगहों पे आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से फॉर्म फिल करते टाइम आपको इसका सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन देगा। बाकी मैं फॉर्म की वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा, चिंता मत कीजिए। जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, उसके बाद करीमनगर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, उसके बाद देहरादून, उसके बाद कोलकाता, 32 सेंटर दे रखे हैं एग्ज़ाम के। तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन इसका एक्टिवेट हो चुका है।
आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को फॉर्म भी दिखा देता हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो। फॉर्म इसका 31/12/2023 तक आप लोग फिल कर पाएंगे। तो ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग इसका फॉर्म डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों के लिए अच्छा मौका है, तो वो बच्चे जो है देख लेना, आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है। मेहता की बुक मैंने आपको रिकमेंड करी है, वो वाली बुक ले लेना जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद हो जाए। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसके फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ में टेलीग्राम पे भी दे दूँगा। प्रीवियस पेपर्स पे एक बार ज़रूर नज़र मार लेना। सैक की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसके प्रीवियस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ का काउंट अच्छा है। इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी वैकेंसी कम आती है, आपके लिए भी मौका है। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन तो है ही लेकिन पोस्ट कम है, और उसके बाद आप लोगों का फ़ोटोग्राफी की भी पोस्ट दे रखी है। तो यहाँ पर आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और फॉर्म को जरूर फिल करें। इसरो जैसी नौकरी आप लोग जानते हैं किस तरीके का डिपार्टमेंट है। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन आप लोगों का आराम से कट जाएगा। धन्यवाद।